जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SFZ ऑफिशियल पे। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे 22 से 24 अगस्त तक मीटिंग हुई है, जो कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई? साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें 6 देशों को, नए 6 देशों को जोड़ने की बात चली है और 1 जनवरी 2024 से उन देशों को जोड़ा चले जाएगा। उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश, कौन कौन नए देश जुड़े हैं और समझते हैं थोड़ा कि ब्रिक्स क्या है, उसकी थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जब उसकी ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं, ब्रिक्स में 5 देश हैं अभी: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जब इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में, उसकी नींव ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि ब्रिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। उस वक्त इसमें 4 ही देश थे: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना थे। ठीक है। उसके बाद जब पहली कॉन्फ्रेंस होती है इसकी 2009 में, 16 जून 2009 में इसकी जब पहली कॉन्फ्रेंस होती है, तब वहाँ पे पहली कॉन्फ्रेंस में 4 ही देश थे। उसके बाद जब पहली कॉन्फ्रेंस हो जाती है, उसके बाद एक नए देश आकर के उसमें जुड़ने की जुड़ता है, वो है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में अभी कॉन्फ्रेंस चली थी 22 से 24 अगस्त तक। ठीक है। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। जब इसकी बैकग्राउंड की बात करते हैं हम, यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और शीत युद्ध के बारे में, ये किसकी? पीस की बात करता है। यूएनओ पीस की बात करता है। और शीत युद्ध जो हुआ था, शीत युद्ध जो था, कोल्ड वॉर जो हुआ था, रसिया और यूएसए के बीच, ठीक है, यूएसएसआर और रशिया के बीच हुआ था। ये अपने में नहीं लड़ रहे थे, लेकिन कर क्या रहे थे कि जो एक खुद में नहीं लड़ के दूसरों को लड़ाते थे, दूसरे देशों को मतलब वर्चस्व दिखाते थे कि यहाँ पे अपना मेरा डोमिनेंस है। अमेरिका अपना डोमिनेंस कहीं दूसरे देश में दिखाता था, जैसे अफगानिस्तान में दिखाया अपना डोमिनेंस। उससे पहले कौन आया था? रशिया वाले भी आए थे, रूस वाले भी आए थे, रशिया वाले भी आकर के यहाँ पे डोमिनेंस दिखाए। तो उनका भी नहीं चला। यहाँ की ट्रेन, उसकी ज्योग्राफी अलग ही थी, वो तो अलग ही मैटर, उसमें भी बात करेंगे अलग, नए किसी एक वीडियो में, नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसमें। लेकिन देखा गया कि जब कोल्ड वॉर चल रहा है तो वहाँ पे बायपोलर था उस वक्त। बायपोलर मतलब 2 गुटों में वर्ल्ड बटा हुआ था। एक कोई जा रहा था रशिया के साथ, कोई जा रहा है यूएसए के साथ। तो जब शीत युद्ध जब 1991 के लगभग, 1991 में जब ख़त्म होता है, तो मल्टी बायपोलर से एक यूनिपोलर में जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो ये रशिया 15 देशों में यूएसएसआर टूटता है। तो रशिया का वहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे एक की हेजेमनी, एक देश की हेजेमनी देखी जाती है, वो है वर्चस्व देखा जाता है, वो है यूएसए। जब देखा गया, जब इन चीज़ों को देखा गया कि एक ही देश का मल्टीपोलर होना चाहिए, बायपोलर होना चाहिए या यूनिपोलर होना चाहिए, जब कोई देश सब पूरे जिसकी अर्थव्यवस्था बेहतर है तो सबके सब उसी के साथ जाना चाहेगा। जैसे अभी क्या है कि चाइना का इतना डोमिनेंस है कि 12% जो है ट्रेड वो करता है किसके साथ? अमेरिका के साथ कर लेता है। इंडिया 6% करता है ट्रेड उसके साथ। तो ये अलग मैटर हो जाता है। इसमें जब अकेला देश पूरे वर्ल्ड में अपनी इकोनॉमिक पावर को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, तब एक उभरते हुए एक इकोनॉमिस्ट आते हैं, जिम ओनील नामक। वो जब ब्राज़ील जैसे देश, जहाँ पे भूखमरी और क्या कहते हैं कि भूखमरी के साथ साथ उसकी अर्थव्यवस्था इतनी दयनीय हो चुकी थी, उसके साथ साथ कि वहाँ पे बीमारी, बहुत सारी बीमारियाँ, डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ, ये सब बीमारियों से जूझ रहे थे वहाँ के लोग। जब ये देश कई ब्राज़ील गए, चाइना गए, उसके बाद फिर क्या कहते हैं रशिया में गए, देखा कि रशिया का विघटन होने के बाद इकोनॉमिक पावर एक ही जगह आ रहा है, जो यूएसए के पास जा रहा था। उसकी डोमिनेंस को हटाने के लिए मल्टीपोलर बनाने की कोशिश की गई कि चलो एक बड़े देश हैं जिसके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे चाइना के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन था। अब हमारे यहाँ जैसे इंडिया है कि इसके पास ज़्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन वाइज देख लेते हैं, अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे हम लोग, सबसे ज़्यादा चाइना के पास पॉपुलेशन है, उसके बाद इंडिया के पास पॉपुलेशन, यूएसए, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राज़ील के पास पॉपुलेशन है। ठीक है। अब उसके बाद क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं, रशिया आता है, कनाडा आता है, यूएसए आता है, चाइना आता है, उसके बाद आता है ब्राज़ील आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके बाद इंडोनेशिया है। यहाँ पे देखा गया कि जब इसमें देखिए ब्रिक्स में कितने देश हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यहाँ पे एरिया भी ज़्यादा है, क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अगर जब ये देश अगर एक जगह आकर के, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के वर्ल्ड लीड करना कोशिश करे, तो एक बेटर इकोनॉमी एंड स्टेबल अर्थव्यवस्था हो सकती थी।
और इकोनॉमी को अपलिफ्टमेंट मिलता, जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, लोगों को रोजगार मिलता, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आसान हो जाता। ये सब चीज़ों को ब्रिक्स की फॉर्मेशन की नींव में रखी जाती है। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। द वर्ल्ड नीड बेटर इकोनॉमी, वर्ल्ड को क्या चाहिए था, एक अच्छी अर्थव्यवस्था चाहिए था। ब्रिक्स का फॉर्मेशन करता है, नींव रखी जाती है 2006 में येकेटरिनबर्ग रूस में। 16 जून 2009 में येकेटरिनबर्ग रूस में, ये जगह का नाम है येकेटरिनबर्ग, रूस के जगह का नाम है एक, जहाँ पे 16 जून 2006 में पहली कॉन्फ्रेंस होती है इसकी। और जो इकोनॉमिस्ट थे, जो अर्थशास्त्री, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था क्या था, जिम ओनील ने। इसकी बैकग्राउंड हमने समझाया क्यों क्यों हुआ था, क्योंकि जब जहाँ पे देखा कि अर्थव्यवस्था ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो लोग अगर अच्छे प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, वहाँ पे अगर बेहतर इकोनॉमी हो जाए, बेहतर अर्थव्यवस्था हो जाए, उसके साथ साथ कि बेहतर वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और वहाँ पे हो रही बीमारियों से तो मतलब लड़ने के लिए, और सुरक्षा अगर बेहतर हो जाए, पीस आ जाए, पीस स्टेबल मतलब शांति थोड़ा कायम हो जाए, तो उसके लिए इन लोगों ने एक ब्रिक्स का फॉर्मेशन करता। और मेन उसका उद्देश्य अगर देखेंगे हम लोग, क्या था कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है और जलवायु नियंत्रण करना है। जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा था, जलवायु मतलब नियंत्रण, उसको क्लाइमेट चेंज को नियंत्रण करके रखना है। क्षेत्रीय विकास को भी मतलब थोड़ा उसका ये देखना था, क्षेत्रीय विकास को मतलब रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। उसके बाद संसाधन का उपयोग अनुकूल मतलब सदुपयोग होना चाहिए, संसाधन जो भी संसाधन है उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, उसको विकासशील है जो वो उसको आना है किसमें, विकसित देश में बनना है, डेवलपिंग नेशन बनना है। उसके बाद व्यापार में जो रोध आ रहे हैं, मतलब रुकावट आ रही है व्यापार में, तो उसको भी थोड़ा उसको क्या करना है कि मतलब उसको एक्सपेंस करना है कि व्यापार में कोई रोध नहीं आए कि चलो ठीक है हम आपसे इंपोर्ट करा रहे हैं, हम आपके पास एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब ईजिली थोड़ा आसानी से तो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके, इसके बारे में थोड़ा उसका उद्देश्य बन गया। उसके बाद अगर सहयोगी मतलब हम लोग और किन सब क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था वहाँ की बेहतर करेंगे हम लोग, अर्थव्यवस्था पे हम लोग काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, मीन्स हेल्थ पे काम करेंगे। उसके बाद विज्ञान और नवाचार मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसमें भी हम लोग इनोवेशन करके दिखाएंगे, सुरक्षा को भी ध्यान में रखेंगे, और व्यवसाय को मतलब रोजगार भी देने की बात, एम्प्लॉयमेंट पे भी थोड़ा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और जब इन सब चीज़ों के बारे में जब बात होगी तो मतलब अर्थव्यवस्था तो कहीं से उनका फाइनेंस तो होना चाहिए। तो इसके लिए 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नींव रखा जाता है, संघाई शहर चाइना में इसकी नींव रखी जाती है। संघाई डेवलपमेंट मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे है, संघाई चाइना में। और ये पूछा जाएगा न्यू डेवलपमेंट कहाँ है, तो चाइना में बता सकते हैं हम लोग, चाइना में ही है, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट और कैश रिजर्व असेसमेंट देने के लिए मतलब किसी को अगर अर्जेंट किसी देश को अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो कौन देगा भाई, न्यू डेवलपमेंट बैंक से वो ले सकता है। और ये चीज़ है स्विफ्ट। अभी रशिया और यूक्रेन में जो एक लड़ाई हुई थी अभी, युद्ध मतलब क्या, हाँ युद्ध, रशिया और यूक्रेन में जो अभी मामला चला था कि चलो ठीक है अब रशिया के किसी यूक्रेन के किसी क्षेत्र को मतलब एनेक्स करके मतलब अपने में मिला लेना, उसको मतलब दुविधा में डाल दिया यूक्रेन को। तो उसमें जो एक मैसेजिंग सिस्टम थी, जब ब्रिक्स का ये पार्ट था, इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना जो पार्ट था, अब ये है क्या कि स्विफ्ट एक मैसेजिंग सिस्टम होता है जिसमें एक लेन देन को मीडिएटर के रूप में काम करने लगा। तो इसकी मैसेजिंग सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें रशिया जो है, रशिया के मैसेजिंग सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया। अब क्यों ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि देखिए एक प्लेटफॉर्म पे आकर के, एक अच्छे से प्लेटफॉर्म में आकर के आप ऐसी नहीं कर सकते हैं ना, एक ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे मतलब किसी के प्लेस को एनेक्स कर लें, मतलब कब्जा कर लें, ये तो दिक्कत वाली बात है, फिर नहीं करना चाहिए था। लेकिन कर भी लिया तो चलो अलग ही मामला है। लेकिन उसके लिए एक स्विफ्ट जो मैसेजिंग सिस्टम थी उसको बंद कर दिया गया। तो ये स्विफ्ट भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था 2022 में स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम। ये बहुत सारे एग्जाम में इसमें सवाल भी बनते हैं। इसमें स्विफ्ट क्या है, एक मैसेजिंग सिस्टम है जो मीडिएटर का काम करती है। जब कहीं से डेबिट होता है, कहीं क्रेडिट होता है, कहीं से क्रेडिट होकर कहीं डेबिट होता है, तो इसके मीडिएटर का काम करती है। तो आप लोगों ने देखा कि ब्रिक्स क्या है, उसकी इतिहास क्या है, उसकी नींव कब रखी गई, और जो 14वीं मीटिंग हुई थी, 13वीं और 14वीं मीटिंग किसने होस्ट किया था, चाइना ने। 2022 में चाइना था और 2021 में इंडिया किया था इसका।
2021 में इंडिया किया था। अब जो इंडिया किया था ये भी वर्चुअल मीटिंग हुआ था, ये भी वर्चुअल मीटिंग हुआ है। अभी जो हो रहा है साउथ अफ्रीका के पास चले गया है, साउथ अफ्रीका के पास चले गया, ये तो डायरेक्ट जा करके वहाँ पे मीटिंग हुई है, ठीक है। तो 2022 में चाइना के पास था, अब जो आएगा यहाँ पे घूम करके ये अब किसके पास आएगा, ब्राज़ील के पास। अब देखते हैं जब ये नया जो अभी नए देश जो जुड़ रहे हैं, न्यू मेंबर जो कंट्रीज जुड़ रहे हैं, पहला है उसमें अर्जेंटीना जुड़ रहा है, पहला कंट्री अर्जेंटीना जुड़ रहा है, जोड़ा जा रहा है उसको। उसके बाद ईरान को जोड़ा जा रहा है, उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात को भी जोड़ा जा रहा है, उसके बाद सऊदी अरेबिया को भी जोड़ा जा रहा है इसमें, क्योंकि उसके पास सऊदी अरेबिया के पास क्या था, तेल बहुत ज़्यादा है, तो इन लोगों को भी इसलिए जोड़ा जा रहा है। तो इकोनॉमी को थोड़ा मेंटेन करने की, ये पहला ही उन लोगों का स्टेटमेंट, द वर्ल्ड नीड बेटर इकोनॉमी, मतलब एक दुनिया को चाहिए कि अच्छी अर्थव्यवस्था होगी तो सारी अच्छी अर्थव्यवस्था होगी, सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। तो सऊदी अरेबिया, उसके बाद इथोपिया, उसके बाद इजिप्ट। आपने देखा कि यहाँ पे 6 देश हैं, कौन कौन, अर्जेंटीना, ईरान, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया, इथोपिया और इजिप्ट। ये 6 देश अभी नए मेंबर कंट्रीज बनने जा रहे हैं 1 जनवरी 2024 से ये 2 देश बनने जा रहे हैं मेंबर, किसके, ब्रिक्स के। आप देखिए इसका अलग ही आप नाम हो सकता है शायद, देखिए क्या होता है, लेकिन अभी तो। और इसकी थीम जो अभी 2023 की जो मीटिंग चल रही थी, उसकी थीम थी पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल एक्सलरेशन, ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म, इसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। अगर देखे जाए तो, और ब्रिक्स देश थोड़ा एक्सपेंस नहीं हो पाया सही से, क्यों नहीं हो पाया, देखिए चाइना में इसका संघाई में उसका न्यू डेवलपमेंट बैंक का, और चाइना का डोमिनेंस देखा जाए तो हर जगह चाइना का डोमिनेंस भी देखा गया, हर एक देशों में चाइना का डोमिनेंस देखा। वर्ल्ड वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को लाया गया, और चाइना अपना राजस्व, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था बेहतर बन गई तो उसका अपना डोमिनेंस देखा गया हर चीज़ में। जैसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में चाइना का डोमिनेंस देखा गया, उसकी अर्थव्यवस्था बेहतर थी, उसके पास आर्मी ठीक ठाक थी, और जो स्विफ्ट मैसेजिंग जो सिस्टम उसका रसिया का ब्लॉक किया गया, तो उसमें से चाइना ने उसका बहुत बड़ा सहयोग किया। तो ये सब प्लेटफॉर्म थोड़ा दिक्कत करने लगा उसको, तो इसीलिए चाइना का वर्चस्व थोड़ा। और एक चीज़ में देखा गया कि संस्कृति जो है, मतलब कल्चर, कहीं पे चाइना की कल्चर अलग है, इंडिया की कल्चर अलग है, ब्राज़ील की कल्चर अलग है, और रशिया की कल्चर अलग है। ये सब चीज़ें कल्चर पे भी डिपेंड कर रहा था कि मतलब इन लोगों का मतलब उभरा नहीं सही से जो होना चाहिए। जैसे अब एशियान को देख लिए, आसियान को देखा आपने, आसियान कैसे इतना उभर गया, तो उसी प्रकार तो ये भी जैसे ब्रिक्स जो देश हैं, तो ये उभर नहीं पा रहा है। लेकिन देखिए जब नए आप मेंबर जुड़ जाएंगे तो कितना बेहतर हो सकता है इकोनॉमी, यहाँ की अर्थव्यवस्था है कि वहाँ की व्यवसाय और स्वास्थ्य एंड हेल्थ एंड केयर। अब इसमें थोड़ा समझिए कि देख लें, एरिया कितना कवर करता है, ये लगभग एरिया 26.5%, वर्ल्ड का टोटल एरिया का 26% ये कवर करता है। और जीडीपी की बात करें अगर, यहाँ की जीडीपी कितनी है, 23%, लगभग वर्ल्ड का 23% जीडीपी ये 5 देश कवर करता है। उसके बाद पॉपुलेशन की बात करें, वर्ल्ड का लगभग 41 से 42% पॉपुलेशन ये इन देशों पे है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका में। ये बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है। तो ये ज़्यादातर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रिक्स का, और ब्रिक्स का थोड़ा अगर अच्छे से इसका यूटिलाइज़ किया जाए इस प्लेटफॉर्म का, तो बहुत ही बेहतर इकोनॉमी बन सकती है, यहाँ की अर्थव्यवस्था बनती है, हेल्थ केयर में थोड़ा काम कर सकते हैं, और व्यवसाय में भी काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट रोजगार देने के लिए काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक, लेकिन इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोग SFZ ऑफिशियल को देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।